रात के 2 बजे थे। मैं अपने शोहर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो रात को कभी भी देर से नहीं आते थे। ये पिछले 3-4 दिन से जब वो रात को देर से घर पहुंचते तो मुझे उनके लिए बहुत परेशानी होती थी। मैं उनसे पूछती कि आप कहाँ गए थे, तो कहते कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आऊंगा और फिर देख लेना। यही बातें सुनकर मुझे तसल्ली हो जाती कि चलो हो सकता है मेरा शोहर मेरे लिए दिन भर मेहनत करके पैसा कमा रहा हो और बाद में मुझे कोई ऐसी खुशखबरी दे कि मेरे सारे दुखों का उजाला हो जाए। मगर आज तो हद ही हो गई। मेरे शोहर ने घर आते आते रात के 2 बजा दिए। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरे दिल में बहुत सारे वसवसे आ रहे थे कि क्या पता मेरा शोहर और औरत को पसंद ही ना करने लग गया हो। इसी वजह से अक्सर मेरा दिल उदास रहता था। मगर आज तो हद ही हो गई थी। 2 बजे के करीब जब उन्होंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी, मैंने बेसब्री से दरवाजा खोला और उन पर बरस पड़ी। आपको कोई एहसास है कि आप कितनी देर से घर आए हैं? हाँ हाँ, देर से आया हूँ, मगर आज तुम्हारे लिए मैं खुशखबरी का परवाना भी लेकर आया हूँ। तो तुम्हें ऐसी खुशखबरी दूंगा कि सारी जिंदगी किसी शोहर ने अपनी बीवी को इतनी बड़ी खबर नहीं सुनाई होगी। मैंने उनकी तरफ देखा। उनके हाथ में एक लिफाफा था जो खाकी रंग का था। वो मेरे तो बढ़ाते हुए बोले, ये लो, अब हम हज पर जा रहे हैं। हज करके तुम्हारे सारे गुनाह साफ हो जाएंगे और मेरे गुनाह भी। उनकी बाकी बातों पर ध्यान हटकर मेरा जहन बस एक ही बात पर गया कि मेरे गुनाह साफ हो जाएंगे। आपको मैं गुनहगार लगती हूँ? मैंने उनसे सवाल किया तो वो माथे पर हाथ मारकर बोले, गुनहगार हो या नहीं, न शुक्रिया जरूर हो। तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारा शोहर तुम्हें हज करवाने लेकर जा रहा है? मगर हज तो 10 दिन के बाद है। उसके लिए तो पहले से कोशिश करना पड़ती है। मैंने अगला सवाल किया। नहीं, मैंने सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए। तुम्हारी सोच से मैं बहुत अरसे से बस इसी टिकट के लिए लगा हुआ था। तुम्हारे साथ हज करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान है जो अब पूरा होने जा रहा है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और करती रहूंगी। मैंने भी उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। पर अब मेरी परेशानी इंतहा को छू रही थी, क्योंकि 10 दिन में मुझे इस घर को छोड़कर एक नए मुल्क जाना था और उसके लिए मेरी तैयारी सिफर थी। हमारी शादी को भी 1 साल ही हुआ था। 1 साल बाद ही शोहर हज पर लेकर जाए तो इससे ज्यादा बीवी की खुशकिस्मती क्या हो सकती है। मैं खुश भी थी। सभी रिश्तेदारों को बता दिया गया कि हम लोग हज करने सऊदी अरब जा रहे हैं। मगर एक मेरी बड़ी बहन थी जो इस अमर से खुश नहीं थी। वो यही कहती कि मुझे तुम्हारा शोहर इतना नेक नहीं लगता, वो तुम्हें हज करवाने लेकर जा रहा है या किसी और नीयत से, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन तुम अपने शोहर पर कभी भी पूरा भरोसा न करना। मैं अपनी बहन की बात सुनती तो उसे नाराज हो जाती, क्योंकि मैं शोहर के बारे में कोई ऐसी बात करे या किसी भी औरत के शोहर के बारे में, तो ये बात तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मैंने अपने शोहर की हर बात मानी और आज भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। खैर, हज की तैयारी में जोरों शोर से कर रही थी। अपने अल्लाह के सामने हर रोज नफल पढ़ती और शुक्राने की दुआ करती कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा शोहर दे दिया। खैर, एक हफ्ता गुजरा था कि मेरे शोहर ने अजीब इंकशाफ किया। कहने लगे कि मुझे तुम अपने सारे जेवरात दे दो। दरअसल हज पर मेरा काफी ज्यादा खर्चा हो चुका है। तुम अपनी माँ के हाथ से जेवरात ले आओ ताकि मैं बेचकर बाकी खर्चे पूरे कर सकूं। आजकल कीमत अचानक बढ़ गई है, अब हमें ज्यादा पैसे देना होंगे। शोहर की बात सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई थी। जेवरात तो मैंने मुश्किल वक्त के लिए रखे थे, लेकिन जाहिर है ये एक मुकद्दस फरीजा था। मुझे एहसास होने लगा कि अगर हम लोग शादी ब्याह की तकरीबात निपटाने के लिए अपने जेवरात बेच सकते हैं, तो फिर हज के फरीजे के लिए क्यों नहीं बेच सकते। इसी वजह से मैंने अपने शोहर की बात पर जरा भी एतराज नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि फिक्र न करे, मैं अम्मा से सारे जेवरात वापिस ले आती हूँ। इस बात पर मेरे शोहर बहुत खुश हुए। चुनाचे मैंने वो जेवरात लाकर अपने शोहर के हवाले कर दिए, मगर वो बहुत खामोश से रहने लगे थे। उनकी चुप मुझे अंदर ही अंदर खटकती जा रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि हम हज पर जा रहे हैं तो मुझे इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। मुकर्रर दिन हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए। मेरे शोहर ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। मैं उनकी तरफ हैरत से देखने लगी। क्यों? आखिरी ख्वाहिश क्यों? अभी तो हमने एक जिंदगी गुजारनी है। आप ऐसी बातें करके मुझे डरा रहे हैं जैसे हम आखिरी सफर पर जा रहे हो सकता है ये हमारा आखिरी सफर हो। मेरा मतलब है कि सफर के दौरान बहुत लोगों की मौत हो जाती है, बस इसलिए डर लग रहा था। मुझे मेरे शोहर की इस बात ने परेशान कर दिया था, लेकिन बार बार वो ऐसे इशारे दे रहे थे कि मैं सोच में पड़ जाती। खैर, मैंने उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए कि कहीं वो मेरी तरफ से बदगुमान ना हो जाए। रास्ते में उन्होंने बताया कि जद्दा एयरपोर्ट से हम सीधा एक होटल में जाएंगे। यहाँ और भी उम्रा जायरीन कयाम करते हैं और हम लोग भी अपनी रात यहीं गुजारेंगे। सुबह हम हज के लिए लवाजमा सीखने के लिए एक मुफ्ती साहब के पास जाएंगे। मैं अपने शोहर की बातों पर परेशान अब हुई थी, क्योंकि हमने हज के बारे में कोई भी मालूमात पाकिस्तान में रहते हुए हासिल नहीं की थी और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हज करने के लिए मुझे कौन कौन सी बदात, कलमात और तहारत की कौन से सूलों पर अमल करना होगा। मुझे तो बाल और नाखून के अहकामात भी नहीं पता थे। मैं सोच में पड़ गई कि अगर मेरे शोहर को हज करना ही था तो कम से कम वो इस बारे में मालूमात कर लेते। मैं तो घर की तैयारियों में लगी हुई थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हज की तकबीरें क्या है। बहरहाल, मैंने जब ये बात अपने शोहर से कही तो कहने लगे कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।
पता नहीं मेरे शोहर के इस ताने का मतलब क्या था, लेकिन पाक सरजमीन हजाज पर आकर भी उनका रवैया बदला नहीं था। मैं उन बातों से सख्त परेशान हो रही थी, लेकिन मैंने सुबह का इंतजार करना मुनासिब समझा। खैर, हम लोग जैसे ही होटल पहुंचे तो मुझे सख्त भूख लग रही थी। मैंने उनसे कहा कि हमें कोई खाना ऑर्डर करना चाहिए, खाने के बाद बाकी काम करेंगे। उन्होंने कहा, जरूर, मैं तुम्हें बहुत अच्छा और लजीज खाना खिलाऊंगा। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया जिसने एक ट्रे में लजीज किस्म के बेतहाशा खाने सजा रखे थे। वो खाना देखते ही मेरी भूख और बढ़ गई थी, मगर मेरे शोहर ने मुझे खाने से पहले कहवा पीने का मशवरा दिया। कहने लगी कि ये यहाँ का खास कहवा है, इसे पी लो, तुम्हारी सारी थकावट उतर जाएगी और खाना भी हजम हो जाएगा। मैंने कहा कि हम खाने के बाद भी पी सकते हैं, आप मुझे पहले क्यों पिला रहे हैं? उस पर मेरे शोहर ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि बस जो मैं कहता हूँ वही करो, तुम हज करने आई हो, बल्कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इस्लाम में शोहर के हकूक की कितनी ज्यादा पाबंदी करना पड़ती है और उसकी हर बात मानना होती है। तुम बार बार अपनी जुबान न चलाया करो। मैं उस बात पर खामोश हो गई। मैंने वो कहवा उनके सामने पी लिया, मगर कहवा पीते ही मुझे नींद आने लगी। भूख तो जैसे एकदम उड़ गई थी। मैं वहीं ढेर हो गई और फिर पता नहीं क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो कमरे में खाने का कोई निशान मौजूद नहीं था, ना वो ट्रे, ना प्लेट और ना ही मेरा शोहर वहां मौजूद था। ये सब देखकर मुझे सख्त हैरत हुई थी, क्योंकि मेरे शोहर इतने गैर जिम्मेदार नहीं थे कि वो मुझे यूं कमरे में अकेला छोड़कर कहीं भी चले जाए। मैंने उठकर गुस्ल खाने में देखा, मगर वहां भी नहीं थे। हैरत की बात तो ये थी कि मेरा सारा सामान भी कमरे से गायब था। मैं इधर उधर पागलों की तरह देखने लगी। हमारा मुसाफिर बैग भी वहां से गायब था। मेरी परेशानी अब इंतहा को पहुंच रही थी, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मेरी परेशानी आंसू बनकर बहने लगी। मैं रोने लगी। मुझे लगा अभी मेरा शोहर आएगा और मुझे चुप करवाएगा, मगर वो होता तो आता। मैंने होटल वालों से पूछने की हिम्मत की, मगर जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा बंद था। शायद बाहर से लॉक कर दिया गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े होटल में एक लड़की को कैद कर दिया जाए, ये नामुमकिन सी बात थी। बस यही सोचकर मैं खामोश हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद कोई मजाक हो। खैर, मैं अपने शोहर का इंतजार करने लगी, मगर सब बेसुध। घंटों गुजर गए। मुझे मजीद नींद आने लगी। एक तो पहले ही सर भारी हो रहा था, एक अजीब सी थकावट मेरे पूरे वजूद पर छाई हुई थी। 3 घंटे गुजर चुके थे, तभी कमरे के दरवाजे खुलने की आवाज आई। मैं उठ बैठी। सामने मौजूद शख्स मेरा शोहर नहीं था, ना ही वो होटल का कोई नुमाइंदा या वेटर था। वो एक सियाफाम आदमी था। उसके बाल कंधों तक झूल रहे थे और उसका कद तकरीबन 60 फीट के करीब था। उसे देखकर मुझे लगा जैसे मेरा खून जम गया हो। मेरे डर का ये आलम था कि मेरे हाथ कांपने लगे। मैं उठकर वहां से भागने की तैयारी कर रही थी कि उसने अपनी उंगली होठों पर रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। कहने लगा कि अगर खामोश होगी तो उसमें तुम्हारा ही फायदा है, चीखने चिल्लाने की कोशिश मत करना। मैं समझी कि शायद वो मेरे करीब आने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने मुझसे कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर एक गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और हाँ, होटल के कॉरिडोर में जरा भी शोर मचाने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा। अभी तुम बेशक जो मर्जी करती रहना, कभी भी इंसाफ हासिल नहीं कर सकोगी। उसके पास हथियार देखकर मेरा खून खुश्क हो गया। मैंने कहा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। मैं उस होटल के कमरे से निकलना चाहती थी कि शायद उसके बाद मेरी आजादी की कोई उम्मीद बने या मुझे मेरा शोहर मिल जाए। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई तो गैलरी बिल्कुल सुनसान थी। वहां ना कोई आदमी था, ना कोई ऐसा जो मेरी मदद को आता, क्योंकि गैलरी बिल्कुल खाली और वीरान थी। वहां पर मैं बोलती भी तो आवाज ज्यादा दूर न जाती। मुझे तो अब अंदाजा हुआ था कि ये कमरा होटल की पिछली तरफ एक खाली जगह पर बना हुआ था। उस कमरे के साथ कोई और कमरा नहीं था। अब मुझे अपने शौहर पर शक होने लगा कि पता नहीं कि उसने मुझे होटल के आखिरी मंजिल पर लाकर एक ऐसी राहदारी वाली कमरे में क्यों रखा जहां और कोई नहीं था। खैर, मैंने तो भी खाना भी नहीं खाया था। वो आदमी मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में बिठाने लगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आस पास भी ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, वरना मैं चीख चिल्लाकर किसी से मदद मांग सकती थी। बहरहाल मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उस आदमी ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। मैं उसे पूछती रही कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने देखा कि गाड़ी का दरवाजा भी लॉक था। दोनों दरवाजे बंद थे। मुझे अपने आप को किसी गहरी खाई में डूबता महसूस हो रहा था। मैं चीखती चिल्लाती, मगर इस बात का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि गाड़ी में आकर दरवाजा खोलकर कोई भी मुझे बचाने नहीं आ सकता था। उस आदमी ने ऊंची आवाज में मौसीकी चला दी, जिससे मेरी आवाज वैसे ही दब गई थी। मेरी आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। मैं उस आदमी के आगे हाथ जोड़ी थी, मगर वो था कि मेरी किसी बात को नहीं सुन रहा था। मैंने उसकी मिन्नतें की, वास्ते दिए, मगर शायद वो मेरी जुबान से भी नावाकिफ था या फिर अंग्रेजी बोलता था। थोड़ी देर के बाद उसने एक बड़े से घर के आगे गाड़ी रोक दी। ये घर कम और दुकानें ज्यादा मालूम होती थी, मगर ये इलाका काफी वीरान था। उस इलाके में एक ही बिल्डिंग थी जो नजर आ रही थी और जिसमें हम जा रहे थे। उस बिल्डिंग के आसपास और कोई घर वगैरह नहीं था, ना ही बाहर कोई गाड़ी खड़ी थी। बस 3-4 बड़ी बड़ी वैन थी और एक कचरे वाला ट्रक भी, जो उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। मुझे ये सब देखकर बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा सफर जहन्नुम की तरफ शुरू हो चुका है। मैंने सोचा था कि जैसे ही आदमी दरवाजा खोलेगा
मैं यहाँ से निकलकर भाग जाऊंगी। और मैंने ऐसा ही किया। दरवाजा खुलते ही वो मुझे बाहर की तरफ घसीटना चाह रहा था। जब मैंने मुखालिफ सिमत में दौड़ना शुरू कर दिया, मैं उस आदमी के सामने चंद सेकंड भी नहीं भाग सकी। उसने जाकर मुझे दबोच लिया और मेरे सर पर एक जोरदार तमाचा मारा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। मुझ पर चिल्लाते हुए बोला कि तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती, दोबारा ये गलती मत करना। वो खालिस अंग्रेजी बोल रहा था। मैं समझ गई थी कि वो यहाँ का मुकामी नहीं है, बल्कि कोई गैर मुल्की है। मैं बहुत डर रही थी। उसने मुझे बालों से घसीट कर वो अंदर ले गया। ये कमरा अंधेरा था, यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रो रो कर वैसे ही मेरा हलक सूख रहा था। मैं फिलहाल पानी पीना चाहती थी। मुझे ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं आती थी, मगर ये मालूम था कि पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने उसे पानी मांगा। मैं ये भी नहीं जानती थी कि पानी के अंदर भी उनका शर छुपा हुआ है। वो पानी पीते ही मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोशी के आलम में नीचे गिर पड़ी। मुझे कुछ होशो आवाज नहीं रहा कि आगे क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली, मैं उसी अंधेरे कमरे में थी। मेरे पूरे वजूद से दर्द की लहरें उठ रही थी। मैं वहां से भाग भी नहीं सकती थी। मेरे अंदर अब इतनी तवानाई नहीं बची थी कि मैं भागकर अपनी जान बचा सकूं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक औरत दाखिल हुई। औरत का कद भी अच्छा खासा था और उसका जिस्म भरा हुआ था। बाल गुंगरियाले थे और वो भी स्याह रंग की थी। उसने मैं तो खूंखार नजरों से देखा। मेरे सामने कुछ कागजात रखते हुए बोली, इन पर जल्दी से दस्तखत कर दो, अंगूठे लगा दो, वरना अंगूठे लगवाना हमें आता है। उसकी बात सुनकर मुझे शक हो गया कि ये लोग कोई ऐसा काम करवाना चाहते हैं मुझसे जिसके लिए उन्हें मेरे ही दस्तखत की जरूरत है। मैंने दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया तो वो मुझ पर मजीद गुस्सा करने लगी। बोली कि मैं तुम्हें ऐसी जगह बंद कर दूंगी जहां गंदगी और बदबू से तुम्हारा दम घुट जाएगा। मैंने कहा कि मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं सिवाय अपनी इज्जत के। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरी इज्जत पामाल करोगे या मेरी इज्जत का सौदा करोगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ अपने शोहर की अमानत हूँ। ये कहकर मैंने वो कागज फाड़ दिए। वो औरत गुस्से में लाल सुर्ख आंखें लिए मेरी तरफ बढ़ी। मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और साथ ही मुझे बाजू से घसीट कर नीचे ले जाने लगी। उसने मुझे कैसे कमरे में लाकर बंद कर दिया जहां कूड़े के अलावा और कुछ नहीं था। गंदगी देखकर मुझे कराहत महसूस होने लगी थी। ऐसा लगता था कि मेरा दिल फट जाएगा। मुझे बहुत भूख लग रही थी। वहां पर गली सड़ी सब्जियां और बहुत सा गंद पड़ा हुआ था। मैं उसे देखकर ही कांप रही थी। अब क्या मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, मैंने दिल में सोचा। मगर सामने पड़ा एक डबल रोटी का टुकड़ा देखकर मुझे बेहद भूख सताने लगी। मैंने वो टुकड़ा उठाकर खा लिया। हालांकि वो बहुत साफ नहीं था, मगर फिर भी मुझे वॉमिटिंग आ रही थी। मैं वहां बैठकर अल्लाह तआला से मदद मांगने लगी। ऐ अल्लाह, मुझे यकीन है कि तू मेरी मदद जरूर करेगा। जैसे तूने मछली के पेट से यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाला था, मेरी भी मदद फरमा। मैं यही दुआ कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद कमरे की रोशनी भी चली गई। अब कमरे में गुप अंधेरा था। मुझे बाहर एक आवाज आने लगी। शायद कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आ गई थी। मेरे जहन में एक तरकीब आई और फिर मैंने वो किया जो करने का मैं जिंदगी भर सोच भी नहीं सकती थी। एक बड़ी सी बाल्टी जिसमें गंद भरा हुआ था, मैंने उसमें से गंद निकाल कर खुद को उसमें छुपा लिया। मेरे ऊपर कचरे का ढेर था और मेरी सांस बंद हो रही थी। मगर अगले ही लम्हे कमरे का दरवाजा खुला। ये लोग जो कचरा उठाने आए थे, उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी कचरे की गाड़ी में डाल दिया। ये लोग शायद जल्दी में थे। मुझे एक दो जगह सख्त चोट भी आई, मगर मैं खामोश रही। शुक्र है कि मैं दुबली पतली थी, वरना उन लोगों को मेरे यहाँ छुपे होने का अंदाजा हो जाता। खैर, उन लोगों ने मुझे कूड़े के ट्रक में डाल दिया और मुख्तलिफ जगहों का चक्कर लगाने लगे। मेरा सांस घुट रहा था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि कहीं किसी को मेरी मौजूदगी का पता न चल जाए। बाकी जगहों से कचरा उठाने के बाद उन लोगों ने एक बड़े से कचरे के ढेर पर जाकर गाड़ी का सारा कचरा निकाल कर फेंक दिया। मुझे सख्त चोटें आई, क्योंकि जाहिर है ये लोग कचरा संभर कर मुझे फेंक रहे थे। जब मुझे ट्रक के चले जाने का यकीन हुआ तो मैंने उठकर अपने कपड़े झाड़े। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मैं उस जगह से तो निकल आई। अगरचे यहाँ आसपास कोई और जगह नहीं थी, किसी इंसान के वजूद का निशान भी नहीं था, मगर एक तरफ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर तीर का निशान बना था। इसका मतलब था कि ये सड़क आबादी की तरफ जा रही है। मैं उस पर तेजी से भागना शुरू हो गई। आगे जाकर मुझे एक गाड़ी नजर आई। मैंने गाड़ी वाले को अपनी मदद के लिए रोका। वो कोई शरीफ इंसान था। उसकी उम्र तकरीबन 60 साल से भी ज्यादा होगी। वो वहां का मुकामी था। ना उसे अंग्रेजी आती थी और ना ही मेरी जुबान समझ आती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इशारों से उसे पाकिस्तानी सफारत खाने के बारे में बताया। सफारत खाने का नाम सुनकर वो मुझे वहीं ले गया जहां पाकिस्तानी सफारत खाना था। मुझे तब मालूम चला कि वो सऊदी अरब नहीं बल्कि नेपाल था। मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर ने इतना बड़ा झूठ बोला, वो भी अल्लाह रसूल के नाम पर। मुझे तो वो हज करवाने लेकर आया था। मेरा दिल पूरी तरह कांप रहा था कि मेरे साथ आखिर इतना बड़ा धोखा उसने क्यों किया। कम अज कम वो मुझे बता देता। अगर वो मुझसे जान छुड़वाना चाहता था तो मुझे तलाक दे देता, लेकिन वो मुझे गैरों के हाथों ना भेजता। मेरी बाकी तफसीलात हासिल करने के बाद उन लोगों ने मुझे नेपाल से पाकिस्तान वापस भिजवा दिया। मगर मैं अपने शोहर के घर नहीं गई, बल्कि अपने माँ बाप के पास चली गई और उन्हें सारी बात बता दी। मेरे माँ बाप ये सुनकर सख्त गुस्से में आ गए।
उन्हें तो लगा था कि मेरा शोहर मुझे हज करवाने लेकर गया। इतला के मुताबिक मेरा शोहर अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आया था। मेरे शोहर ने 10 दिन बाद वापसी इख्तियार की। आते ही रोना धोना मचा दिया कि मेरी बीवी सऊदी अरब में हज के दौरान गुम हो गई। इस बात पर वो डटा हुआ था, लेकिन जब मैं उसके सामने गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो मेरे पाँव पकड़कर मुझसे माफी मांगने लगा। बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बड़ी बहन की बातों में आ गया था। उसने मुझसे यही कहा था कि तुम एक बदकिरदार औरत हो और ये कि तुमने बहुत सारे लड़कों के साथ दोस्ती रखी है। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, इसे तुम्हें बुरे लोगों के हाथों बेचने वाली माफिया के पास ले गया, जहां से इंसान जिंदा वापस नहीं आता। मैंने यही सोचा था कि जिंदगी भर तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हें भूल जाऊंगा और खुद दूसरी शादी कर लूंगा। लेकिन जब ये सब कुछ मैं कर चुका था, मैंने अपनी बड़ी बहन को बताया तो उसने मुझ पर एक नया इंकिशाफ किया। वो ये कि उसने तुम्हारी अदावत में ये सारी बातें कही थी। इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। मैं अपने शोहर की बातें सुनकर हैरान और परेशान रह गई। मैं उसकी सारी वजाहतें सुन चुकी थी। उसने मुझसे माफी मांगी, कहा कि मेरे साथ वापस चलो। मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती। इंसान से खता होती है, मगर इतनी लंबी मंसूबाबंदी एक खता के नतीजे में नहीं हो सकती। यकीन वो मेरे बारे में बुरी नीयत रखता था। इसी वजह से उसने अपनी बहन की बातों में आकर मेरे खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया कि मेरी जान पर बनाई। मगर मेरे रब ने मुझे बचा लिया, वरना मेरे शोहर ने तो मुझसे मेरी जिंदगी छीनने का मंसूबा बना लिया था और मैं ऐसे शख्स पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकती थी। इसे मैंने खुला ले ली, मगर मेरा शोहर अभी तक मेरी मिन्नतें करता है। कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मगर ये मैं ही जानती हूँ कि ये उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि उसका पछतावा है। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस तरह की मजीद सबक-आमूज़ कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई और सबक-आमूज़ कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।